तो बस अब चंद लम्हे बचे हैं जिसके बाद आप सबको जिसका इंतजार था, हिंदुस्तान को 500 सालों से जिसका इंतजार था, वो शुभ घड़ी, वो शुभ मुहूर्त अब आने वाले हैं। ये शुभ मुहूर्त क्यों है, कैसे है, क्यों आज के दिन को चुना गया और क्यों इस घड़ी के ये जो 84 सेकंड है इनका क्या महत्व है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ सूर्य समाचार पर मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य अशोक वासुदेवा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष प्रोग्राम में। और ये जय श्री राम, जय श्री राम के उद्घोष के साथ ये जो मुहूर्त है ये क्यों चुना गया, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। और साथ ही साथ ये जो प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक लम्हा है, इसके हम गवाह बनने जा रहे हैं, इसमें फिर से हम एक बार आपका स्वागत करते हैं। जी 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 पहले तो सभी को जय श्री राम। और मेरा ख्याल से ये जो लम्हा अभी आपको दिखने वाला है 12:29 पर, जी, ये भूतो ना भविष्यति, 500 वर्ष में कभी ऐसा नहीं हुआ, ना मेरे को लगता आने वाले समय में होगा। ये जो मुहूर्त हमारे जो प्रकांड ब्राह्मणों ने मिलकर के निकाला है, ये तुलसी आपके कालिदास जी के उत्तर कालामृत एक उनका ग्रंथ है जिसके अंदर उन्होंने ये मुहूर्त लिखा था कि ये थोड़े समय के लिए आता, जैसे आपने बोला 86 सेकंड के लिए, 84 सेकंड के लिए मुहूर्त आएगा, जो 12:29 के आसपास इसका पीक होगा। और इस मुहूर्त की खासियत क्या है कि सबसे पहले ये देखिए कि जो राम जी का जन्म है वो मृगशिरा नक्षत्र में है जी। और अभी भी आप जब बैठे हैं तो मृगशिरा नक्षत्र ही चल रहा है। और दूसरी बात अभिजीत मुहूर्त है, और अभिजीत मुहूर्त के साथ साथ आप देखेंगे कि अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अभिजीत मुहूर्त योग, ये भी कभी कभी देखने को मिलता है। वैसे रोजाना हमारे 27 नक्षत्र होते हैं और 28वां नक्षत्र हम अभिजीत को देते हैं। अब अभिजीत नक्षत्र के अंदर भी, क्योंकि ये एक जो मुहूर्त होता है तकरीबन 48 मिनट का होता है, जिसको 2 घटी बोलते हैं जी। आपने सुना होगा 2 घटी, वो जो पास आ बैठे, 2 घड़ी नहीं है, 2 घटी है वो। और 23 मिनट की एक घटी होती, 46 मिनट का एक पूरा 2 घटी हो जाती है। तो ये जो मुहूर्त है, ये 2 घटी का मुहूर्त है, इसके भी पीक का जो टाइम है वो 12:29 आज का है जी। और ये मुहूर्त जो चुना गया है इसके लिए, और इसमें देखिए जो सूर्य है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अंदर है जो धनु राशि से शुरू होकर के और मकर राशि के साथ में आज के दिन वो अपने एक तरह से बिल्कुल सेंटर बिंदु पॉइंट पर 12:29 पर आ जाएगा। और वहां पर जो मुहूर्त, जो इससे पहले जितने भी पूजन हुए हैं, जो विग्रह का पूजन होता है, कोई भी आप मूर्ति स्थापना करते हैं तो उसके अंदर लगभग समझिए 5 दिन या 11 दिन वो अनुष्ठान चलता है। वो अनुष्ठान आज समाप्त हुआ सुबह, और उसके बाद में जो विग्रह है, जो मूर्ति है, विग्रह एक्चुअली संस्कृत का शब्द है, इसको मूर्ति बोलते हैं, जो मूर्त गढ़ी गई है उस मूर्त के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अब प्राण प्रतिष्ठा का तात्पर्य क्या हुआ कि निराकार से साकार भगवान का पूजन होता है। हम साकार रूप में एक मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा में क्या होता है, जैसे मैं आपको बड़े लिटरल मीनिंग में समझा देता हूं। जिस समय बच्चा माता के पेट में जाता है तो कोई लोग 7 महीने, कोई 8 महीने के बाद में गोद भराई की रस्म करते हैं। अब देखिए गोद भराई की रस्म में क्या होता है, पूरे का पूरा बच्चा जो है उस तरह से पैदा हो जाता है। वही हम 5 दिन या 11 दिन उस मूर्ति के अंदर एक एक करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा जो आज के दिन होगी, इसके अंदर उनके अंदर प्राणों का आवाहन किया जाएगा। और प्राणों के आवाहन में 3 देवी देवता हमारे ब्रह्म, विष्णु और शिव जी। जो मेरे जैसे कम समझ के लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आमतौर पर जब हम आप जैसे ज्योतिष आचार्यों से बातचीत करते हैं, पंडितों से बातचीत करते हैं, पौष मास का बता देते हैं। यही चीज़ें कई जगह चल भी रही हैं कि पौष मास चल रहा है, लेकिन ये वाली जो घड़ी है इसमें इतना बड़ा ये कार्यक्रम रखा गया है, तो इसके पीछे जो पंडिताई है, ज्योतिष है, वो क्या है, वो आप आसान शब्दों में अगर हमें समझाएं। जी, मैं आसान शब्दों में बता देता हूँ आपको कि जब जैसे ही हमने पहले तो ये समझ लीजिए कि ये साकार पूजन है, ईश्वर का, भगवान का साकार पूजन है। श्री राम जी 496 वर्ष, लगभग 500 वर्ष के बाद में अपने गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं एक 5 वर्ष के बालक के रूप में। अब 5 वर्ष का बालक तो हो गया जो वहां पर गर्भगृह में गए, तो उससे पहले उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा, मतलब उसके अंदर प्राण डाले जाते हैं।
एक प्रतीकात्मक रूप नहीं है ये। इसको बस समझ लीजिए इस बात को कि प्रतीक तो है, वो प्रतीक तो निराकार का है, लेकिन वो साकार है। उन्होंने जन्म लिया इस धरती पर और मानव रूप में जन्म लिया। जब मानव रूप में उन्होंने जन्म ले लिया तो उनकी जो भी मूर्ति होगी उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा मेरे और आपकी तरह से होगा। ऋग्वेद के 10वें स्कंद में लिखा है। जी वासुदेव जी आपको रोकना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो घड़ी जिसका सबको इंतजार था उसका मंत्रोच्चारण हो रहा है, तो क्यों ना हम भी इसका लाभ उठाएं। बिल्कुल। हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं। ये जो क्षण इस वक्त अशोक वासुदेवा जी आप देख रहे हैं, सूर्य समाचार के दर्शक देख रहे हैं, 500 साल तक इनका इंतज़ार करना पड़ा, एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, रामलला को कोर्ट में जाना पड़ा, ये केस चला और इसके बाद ये फैसला लिया गया और आज वो घड़ी आ गई है। ये जो मंत्रोच्चारण किया जा रहा था, ये कौन सा मंत्र पढ़े वहाँ पे जा रहे हैं और इनके मायने क्या हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे सॉरी 4 वेद हैं जी। उसमें ऋग्वेद में वर्णन किया गया है कि ईश्वर को हम साकार रूप में क्यों देखते हैं। 10वें स्कंद में उन्होंने एक श्लोक लिखा है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। ये जो हमारा पिंड है, जो हमारा शरीर है, जहां हम बैठे हैं, वहां से लेके सप्तऋषियों तक जो भी तत्व हैं वो हमारे शरीर के अंदर है जी। और इस साकार भगवान का जिस समय विग्रह, जब मूर्ति हम उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें भी जितने भी देवी देवता हैं, 84 लाख योनियां हैं, तो हमारे 33 प्रकार के देवी देवता हैं, जो जिनको कोटि बोलते हैं। 33 कोटि देवी देवता हैं, यानी 33 प्रकार के देवी देवता हैं। उसी तरह हमारे पैर के अंगूठे से लेकर के और हमारे ब्रह्मरंध्र तक, ये ब्रह्म स्थान तक जितने भी पावर पॉइंट है, जितने भी स्थान हैं, उनको जागृत किया जाता है। और आज का दिन जो रखा गया है, इसमें क्या होता है, इसमें जो 3 देव हैं हमारे, जो ट्रिनिटी जिसको बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी प्रतिष्ठा आपके इस शरीर से ऊपर की जाती है। यानी कि जो आपके 5 इंद्रियां हैं, शीत जल पावक पवन समीरा, ये सब मिल बने अधम शरीरा। ये शरीर को, उसको शरीर रूपी रूप देने के लिए
भगवान को हमारे जैसा ही रूप देने के लिए, ताकि हम उनके पास जाएं और अपनी प्रार्थना करें और हमारी प्रार्थना को वो सुने। और आज देखिए जो अभी हमारे सरसंघ चालक जो है मोहन भागवत जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दोनों मिलकर के इस मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। आज अनावरण है, उद्घाटन समझ लीजिए आप उस भाषा में। अब ये करेंगे क्या? ये जो मंत्र का उच्चारण हुआ, सबसे पहले ब्रह्मा जी की पूजा होती है, ब्रह्मरंध्र की पूजा होती है, जिसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। उल्टा कमल दल है, हमारा शरीर भी ऊपर से उल्टा कमल दल है ये। उसके बाद में विष्णु जी का पूजन जो है वो यहाँ से ललाट पर होता है, विष्णु ललाट पटले जी। तो उसके बाद में जो शिव है वो आपके ये जो पीछे चोटी लगाते हैं हम लोग, जो सेंटर पॉइंट होता है, विष्णु और शिव का वो स्थान होता है। उसके बाद में सारे शरीरों का सारे दिन पूजा करें, 11 दिन या 5 दिन, हमारा 11 दिन पूजन हुआ है। उसके अंदर जितने भी संसार के अंदर तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे जलादिवास, फलादिवास, ये सारे के सारे, धनादिवास, वायुआदिवास, सारे के सारे उनके जो मूर्ति है उनके अंदर वास किया जाता है, ताकि वो तत्व उसके अंदर समाहित हो जाए। और ये आखिरी दिन जो है हमारे 5 तत्वों का अनावरण होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, जब आप कभी आप मैंने आपको अपने बोला कि लिटरल मीनिंग समझाई आप, माता के पेट में जब बच्चा होता है तो नाड़ू से उसको सारे का सारा भोजन जाता है। वो सुन सकता है, श्रवण शक्ति होती है, बोल नहीं सकता है, लेकिन और वो देख भी नहीं सकता है। जिस समय व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो सबसे पहले उसकी आंखों की रोशनी जाती है। डॉक्टर आपके पास आता है तो सबसे पहले आंख को ऊपर नीचे करके देखता है, फट गई आंख के नहीं फटी। तो ये जो चक्षु हैं, इसके अंदर जब पूरी प्राण प्रतिष्ठा होती है, इतनी ताकत हो जाती है कि जो सामने बैठा व्यक्ति जब उसकी पीछे से पट्टी खोलता है, जो उसके सामने होता है, उसको झेलना आसान नहीं होता है। ये कोई बहुत बड़ा तपस्वी, बहुत बड़ा ब्राह्मण जिसकी अपनी तपस्याएं हों, वो इस मूर्ति स्थापना के लिए, या मैं ये कहूँ कि जिस समय प्राण प्रतिष्ठा का आखिरी समय आता है, उसकी आंखें खोली जाती हैं, उन आंखों के अंदर झांकना एक तपस्वी ही कर सकता है। और इसीलिए जो श्री राम का जो आंखें थी उसके आगे पट्टी का लगाई गई थी, पट्टी बांधी थी, क्योंकि आंखें खुलने के बाद में उनके अंदर पूरे प्राण प्रतिष्ठा हो गई और वो एक नर रूप में भगवान हमारे सामने, आपके सामने हो गए। अब इसमें दिखाया नहीं इन्होंने, लेकिन जब ये आंख खुलती है तो उस समय उनमें आंखों में सुरमा डाला जाता है, आंखों को सजाया जाता है। और आंखें खोलते समय जो उसके समक्ष, जो उसके सामने खड़ा हो, अब देखिए आप जितने लोग यहाँ खड़े हैं सबके सब तपस्वी लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हों, मोहन भागवत जी हों, और 2 जो यजमान जो हमारे मेन थे, जिन्होंने इस पूरे के पूरे राम मंदिर के लिए स्ट्रगल भी किया, पूरा उसके लिए किया। और ये जो प्रकांड ब्राह्मण हैं, ये 5 चुने गए जो लोग, सबके सब तपस्वी लोग हैं जी। और इसके लिए स्पेशल एक मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त के लिए, ये आम मुहूर्त हमारे विवाहों वाला मुहूर्त नहीं है, क्योंकि जो मेष लगन का मुहूर्त लिया हो तो चर लगन है। चर लगन का मतलब होता है कि जो भी चीज आप करेंगे, जो मुहूर्त में जाएगी वो चलती रहेगी। इस वजह से चुना गया कि मंदिर का निर्माण चलता रहे, क्योंकि ये तो बिगिनिंग है, ये शुरुआत है, ये एंड नहीं है इसका। शुरुआत की गई भूमि पूजन से, जब प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन उसके साथ भी मिश्रा जी बैठे थे, ए.के. मिश्रा जी, उनके साथ में उनकी पत्नी सहित बैठ करके उन्होंने पूजन किया था। यजमान के तौर पर वो बैठे थे वहां पर। और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने बैठे वहां पर आहुति वगैरह डाली, तो वो स्थापना हो गई, भूमि पूजन हो गया। अब इसके बाद में ये जो अब आज रामलला जी का जो स्थापना हुई है, ये बिगिनिंग है, स्टार्ट है, क्योंकि अभी तो राम मंदिर बनने में तो बहुत समय लगेगा। मुझे लगता है 10 से 15 साल, 20 साल नहीं, बल्कि चलता रहेगा ये कंस्ट्रक्शन चलती रहे, इसीलिए मूवेबल लगन दिया गया। जैसे बिरला मंदिर बना था तब से लेके आज तक उसमें निर्माण होता ही जा रहा है। निर्माण होता, चाहे बेशक उसमें एक ही ईंट लगाई जाए, लेकिन निर्माण जो है हर रोज होगा, रोजाना होगा। तो कोई कहे कि ये अधूरा मंदिर है, नहीं, तो वो गलत है। उनको मतलब मैं ये कहूंगा कि अज्ञानतावश बोल रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है कि मंदिर की स्थापना कैसे होती। और उसके बाद देखिए, अब जो चीज स्थापित हो गई, अब वो वहां से जानी नहीं चाहिए। तो उसके लिए कालिदास जी ने कहा कि आप अपना नवांश का लगन लीजिए, D9 जिसको बोलते हैं। ये अब टेक्निकल चीजें आ जाती हैं, आम आदमी की समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जो ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, उनको ये मालूम होता है कि जिस समय मूर्ति स्थापना होती है उस समय नवांश का मुहूर्त देखा जाता है, और वो नवांश का मुहूर्त है वृश्चिक। और वृश्चिक राशि मोदी जी की भी है, वृश्चिक राशि बड़े बड़े नेताओं की होती है, राजयोग कारक राशि है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो मुहूर्त चुना गया है,
अब इसमें जो गुरु है, जो जुपिटर मेन ग्रह है, अब देखिए उसकी स्थिति इतनी अच्छी है कि वो सूर्य को भी देख रहा है और चंद्र को भी देख रहा है। ये जो हमारी दो आंखें हैं, इनको सूर्य और चंद्र की उपमा दी गई है। तो जब ये खोला जाता है तो सूर्य और चंद्र की तरह से ये प्रकाशित होते हैं, प्रकाशमान होते हैं। और हमारे लिए, आपके लिए, पूरे विश्व के लिए ये एक ज्ञान का प्रकाश देते हैं, ज्ञान देते हैं ये। क्योंकि बिना आंखों से, बिना इन 5 इंद्रियों के और 5 सूक्ष्म इंद्रियां और एक आपकी आत्मा, 11 रुद्र हैं ये हमारे। और 11 रुद्रों को जागृत किया जाता है। जो 33 प्रकार के देवी देव हैं, उसमें से 11 रुद्र हैं ये सारे। 5 इंद्रियां, 5 सूक्ष्म इंद्रियां और एक आपकी आत्मा, जो आपकी प्राण शक्ति है, उनका आवाहन इनके बीच में किया जाता है। अब ये देखिए कितना अद्भुत चीज है, कितना मैथमेटिकल है ये चीजें। और इसमें भी मुहूर्त 48 मिनट से घटा करके उन ब्राह्मणों ने पूरा अच्छा काम किया इसके ऊपर। और केवल 86 मिनट का, 86 सेकंड का एक पीक पीरियड लेकर के उस समय भगवान राम जी के आंखों के अंदर एक प्रतिष्ठा की गई सूर्य और चंद्र की। और ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मरंध्र, आपकी चोटी विष्णु भगवान और आपके ललाट पर शिव का वास किया गया। तो ये पूर्ण रूप से एक साकार रूप में आज कलिकाल कलयुग, द्वादशी तिथि, पौष मास, देखिए कितना अद्भुत समय है। और संवत 2080 विक्रमादित्य के दरबारी थे कालिदास भाई। उनके गणों में से एक गण थे कालिदास, जिन्होंने इसकी रचना की, जो वहाँ उनके ज्योतिषी भी थे। और ब्राह्मीर भी उनके ज्योतिषी थे। लेकिन ये जो कालिदास जी थे, इनको प्रकांड ब्राह्मण की पदवी वहाँ दी गई, वो उनके दरबार के अंदर। और आज हम देखते हैं कोई भी ये जो अब संवत 2080 ये विक्रमी संवत है, विक्रमादित्य का संवत है। और विक्रमादित्य जी ने राज किया, पूरा एक छत्र राज किया, पूरे भारत पर नहीं पूरे विश्व पर उनका राज था जी। उस वक्त जो विक्रमी संवत था उसका भी 2024 से संबंध था। जैसे अभी 2024 चल रहा है, विक्रम संवत उस वक्त 2024 ही था, कुछ ऐसा भी हमें ये 2024 जो आप देख रहे हैं ना जी, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, क्रिश्चियन कैलेंडर जी। ये इसको ईसा पूर्व हाँ, बोलते हैं, आफ्टर द क्राइस्ट। नहीं, जो हमारा वाला हमारा जो है ये 68 एडी है जी। 68 एडी मतलब जब 2000 से 68 साल पहले ये विक्रमी संवत शुरू हुआ था। हमारे और भी भारत में पंचांग आते हैं, साका ईरा आता है, विक्रमी संवत आती है। लेकिन सरकार ने साका चुना उस समय, क्योंकि शक संवत जो था वो शायद एप्लीकेबल पूरे वराह शास्त्र लिखा था, जिसके अंदर उन्होंने इस मुंडेन ज्योतिष का जिक्र किया हुआ है, जो भारतवर्ष में बहुत कम लोगों में प्रचलित है, क्योंकि इसमें देश विदेश की चीजें देखी जाती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि विक्रमी संवत जो है उससे पहले 3000 वर्ष पहले लगभग ये आपका कृष्ण जी का युग, जो द्वापर युग था, वो समाप्त हुआ। उसके बाद कलिकाल कलयुग आया। अब मेरी अपनी गणना है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, मैं इसको कोई दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी अपनी ज्योतिष की गणनाएं ये बोल रही हैं कि 2014 नहीं बल्कि 2010 के अंदर लगभग 45 वर्ष का एक सतयुग का पहर आया है, जिसके अंदर अब आप पूजा कराते हैं ना ब्राह्मणों से, तो वो आपको एक शुरुआती दौर में आपके जगह का चयन करते हैं। जम्बू द्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे, और आपका नोएडा क्षेत्र है जहां पर आपका है, उस स्थान को पिन पॉइंट करते हैं। तो ये जो जम्बू द्वीप है उसका नक्शा ब्राह्मीर ने दिया हुआ है अपने वराह शास्त्र में। और वो जो नक्शा है उसके अंदर इस्तांबुल से लेकर के आप यहाँ ताशकंद चले जाइए, ये पूरी पेरिफेरी घूम जाइए, और उसके बाद में ये भारतवर्ष का नेपाल और पूरा हिमालय पर्वत से घूम करके ये एक द्वीप था जिसको जम्बू द्वीप बोलते हैं। और बड़ी अद्भुत चीज है कि कोई भी देवी देव, कोई भी गुरुजन, चाहे जीसस हो, मोहम्मद हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे आदि शंकराचार्य जी हो, ये केवल इसी भूमि पर हुए। इसके अलावा मुझे विश्व में इतना बड़ा ब्रह्मांड है, मुझे बता दीजिए अमेरिका से लेकर के बाकी जगह पर कोई भी साधु संत सन्यासी देवी देव किसी धर्म के हों, वो कहीं पर भी उन्होंने जन्म नहीं लिया। और उसके बीच में भी केंद्र में आता है हमारा भारतवर्ष भरतखंडे, ये भरतखंडे है जो हमारा भरतखंडे। यहाँ पर कहाँ, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, उधर मुंबई और गुजरात से ले लीजिए, वहां से लेकर नॉर्थ ईस्ट म्यांमार समेत, ये भरतखंडे है। अखंड भारत जिसको बोला जाता है, उसके अंदर ये सारे प्रदेश आते हैं। सन 1800 के आसपास हमारा सारे के सारे जो हमारे जो भारतवर्ष अखंड भारत था, उसको तोड़ करके अलग किया गया। और मैं ये सोचता हूँ, पता नहीं मुझे आपके माध्यम से
इस चैनल पे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने चांस दिया तो मैं अवश्य बोलूंगा। अखंड भारत का स्वप्न, भारत का साकार होने का ये ब्रह्म मुहूर्त, ये शुभ मुहूर्त है राम जी का आज 12:29 और आज की तारीख नोट कर लीजिए। चलिए हम कहेंगे कि आपके मुंह में घी शक्कर। जी। तो ये जो यात्रा रही, आप खुद मतलब इस यात्रा में गवाह के तौर पर, प्रतिभागी के तौर पर रहे हैं। 1990 से लेकर ये जो रामलला की मूर्ति को इस रूप में देखना चाहते थे, जो सपना आज साकार हुआ, वो जो संघर्ष की कहानी थी वो भी हमारे दर्शकों के साथ आप साझा कीजिए। जी, देखिए जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को, तो पहला केस जो 1948 को डाला गया कोर्ट के अंदर कि भाई ये राम जी जो हैं, ये हमारा राम मंदिर है, इसको आप हिंदुओं को सौंप दीजिए और हम हमारे राम जी यहाँ पर विराजमान थे। अच्छा, 1948 में डाला गया था? 1948 में पहला केस डाला गया। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए, मुस्लिम ईरा चला गया हमारा, उसके बाद मैं अगर बिल्कुल करेक्ट हूँ तो 1800 शायद 56 या 58 के आसपास अंग्रेज़ों के पास भी ये मुद्दा गया था। वहाँ पर भी कोर्ट में, ये अंग्रेज़ों की कोर्ट में, मतलब था तो भारतवर्षी, वहाँ भी डाला गया था कि भाई ये राम जन्मभूमि ये हमें दे दीजिए। जहाँ से शायद उन अंग्रेजी शासकों के दिमाग में ये आया कि भारत के ऊपर राज करना है तो डिवाइड एंड रूल करिए, इनको धर्म में बांट दीजिए। ये इमोशनल सेंटिमेंटल लोग हैं, ये अपने धर्म में बह जाएंगे और हम आराम से राज्य करेंगे। वहां से ये संघर्ष ये था कि बांटो और राज करो, बांटो और राज करो जी। और इससे पहले का भी इतिहास है। जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी का समय था, उस समय भी सिखों ने, जिस समय क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरे से कैलकुलेशन में गलती होगी, मैं गुरु नानक देव जी के टाइम की बात कर रहा हूँ। जिस समय बाबर यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर आए और इसको गिराया गया राम मंदिर को, उस समय भी सिखों की फौज, निहंगों की फौज जो थी, वो उनसे लड़ने के लिए वहाँ गई थी। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपने फौज जो थी वहाँ पर भेजी थी इनसे लड़ने के लिए। तो वहाँ से ये संघर्ष नया नहीं है, ये संघर्ष बहुत पुराना है, जहाँ से ये चला आ रहा है। और उसके बाद देश आज़ाद होने के बाद में कुछ संस्थाओं ने इसको मांगा, लेकिन भारत की वर्ष की जो राजनीति थी, उन्होंने ये अलाउ नहीं किया कि भाई जो अंग्रेज देके गए डिवाइड एंड रूल, तो कोई भी भारतवर्ष के लोग इकट्ठे ना हो पाएं और हमारी संस्कृति को बचा नहीं पाए। लेकिन उसके बाद ये संघर्ष जारी रहा और संघर्ष चलते चलते ये जो नहीं होना चाहिए था, हिंदू मुसलमानों के बीच में बट गया। जबकि हमारे भारतवर्ष में जो भी लोग हैं वो भारतवर्षी, भारतवासी हैं, वो भारतीय, उनके भारतीय हैं, सबके हमारे पूर्वज एक हैं। हमारे में से भारतवर्ष में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस समय के तुर्की से या गल्फ से या वहां से आकर के उसने यहाँ पर राज किया। अधिकतर लोगों वो तो लूटे और चले गए। वश में करके, या आप कहें कि लालच देकर या जबरदस्ती धर्म कन्वर्ट करवाए गए, कन्वर्ट कराए, जो कन्वर्टेड ही हैं सारे। और आज भी देखेंगे उनके संस्कार, हमारे संस्कार मिलते हैं, भाषा मिलती है, हमारे उनका डीएनए मिलता है, नाम मिलते हैं, डीएनए मिलता है, वो सारी चीजें मिलती है। दूसरी बात, महाभारत में भी जिक्र आता है, गांधारी कहाँ थी, कंधार की थी। लव कुश जहाँ पर लाहौर है, और कुशेश्वर है, कुश की भूमि है। इस तरह से हमारे संस्कृति के अंदर ये झगड़ा वहाँ चलता रहा। उसके बाद में राजनीति ने एक ऐसा गंदा मोड़ ले लिया भारतवर्ष में कि लोग जो राजनीतिज्ञ थे, उनको राज करना था, वही वाला नियम डिवाइड एंड रूल का करते रहे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बीच में झगड़े करा करके सिखा गए वो लोग, और ये लोग राज करते रहे। लेकिन आज भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक जागृत हो चुका है। 1990 का जो स्ट्रगल था, जब ये वहाँ पर कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई, या इंदिरा जी के टाइम पर पे गौ सेवकों के ऊपर में गोली चलाई गई, जहाँ करपात्री जी महाराज ने अपना एक बलिदान समझ लीजिए दिया इस धर्म के लिए और इस संस्था के लिए। और वहाँ से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। और उसके बाद में सोचा ये गया कि अगर हम मान लीजिए ज़बरदस्ती करते हैं, सरकार आ गई, जैसे मान लीजिए नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, थोड़ा हिंदूवादी थे, उसके बाद में अटल जी की सरकार आई, तो उन्होंने ये बहुत बैठ करके सोचा कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, हम कानून का सहारा लें। भारतवर्ष है, भारतवर्ष में जो कानून है उसके सहारे से हम इसको अपना मंदिर बनाएंगे या मस्जिद बनाएंगे, जो भी कोर्ट के थ्रू देश के तौर पर। इस समय बड़ा अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा भारतवर्ष के लिए। और इसका अब टूट फूट भारतवर्ष की इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगी, धर्म के आधार पर नहीं होगी। और होगी ज्ञान है, उसका लाभ उठाना चाहता हूं मैं, और सूर्य समाचार के जो दर्शक हैं उन तक भी
वो लाभ पहुंचे जी। तो जो राम का जन्म है वो कब कहाँ कैसे हुआ, इसको भी आज हम इस शुभ घड़ी के मौके पर आपके मुख से जानना चाहते हैं। अब देखिए, इसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना है आज तक। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर जो available- हमारे पुराणों के मुताबिक है, पुराणों में भी क्या दिया गया है, जैसे मैं इस आज का जो साकार का पूजन हम लोग करते हैं, मूर्ति का जो पूजन करते हैं, अब देखिए मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ कि भाई आप कोई कैमरा लेकर के या आपका कोई कैमरा लेके कोई बैकुंठ धाम तो गया नहीं कि राम जी की फोटो खींच लेंगे, या वहाँ का कोई चित्र अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये चित्र कहाँ से आया? तो ये चित्र कहाँ से आया? चरित्र चित्रण तो हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं एक व्यक्ति के या एक अवतार के, लेकिन चित्र कहाँ से आया? चित्र में भी ऐसा है जो वर्णन उनके रूप स्वरूप का किया गया है। प्रत्येक युग के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश का जो चित्रण किया गया है, त्रेता युग में राम जी का चरित्र चित्रण किया, रावण का चरित्र चित्रण किया, और यहाँ पर द्वापर युग में जिस समय कृष्ण जी का चरित्र चित्रण किया, वहां से उनकी वो मूरत और सूरत हम लोग लेके आए हैं। उसके बाद आज ये बोलता हूँ कि आज नहीं तो कल इसके ऊपर शोध चल रहा है, हम लोग शोध कर रहे हैं कि भारतवर्ष की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वैदिक इतिहास है, वो केवल विक्रमी संवत 68 एडी नहीं है। वो इतिहास लगभग 36,000 वर्ष का इतिहास है, जिसके अंदर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग उसके अंदर आता है, जो 5100 वर्ष के करीब आता है। अब यहाँ पर एक चीज सिद्ध हो जाएगी कि नासा ने अभी रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें वो लगभग 5000 वर्ष पीछे चले गए। अच्छा, 5000 वर्ष पीछे चले गए। जो कृष्ण जी की कुंडली डिस्कस की गई है वहां पर कि भाई वृषभ राशि है उनकी, उच्च का शनि लेके बैठे हैं, उच्च का गुरु लेके बैठे हैं, तो उनकी किस तरह की कुंडली बननी चाहिए जो वर्णन किया है शास्त्रों में। जब वो ग्रहों की स्थिति लगाई गई तो एग्जैक्टली वो कृष्ण जी का ईरा आता है जब कृष्ण जी पैदा हुए होंगे। अब इससे पीछे राम जी के जन्म पे जाना हो तो आपको कम से कम भी 10,000 साल 15,000 साल पीछे जाना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये चीजें आपको मिल पाएगी कि एग्जैक्टली क्या है, विद प्रूफ, वैज्ञानिक प्रूफ के साथ। लेकिन हो जाएगा बहुत जल्दी ये भी। लेकिन जी को, श्री राम जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, तो क्यों उनको विष्णु का अवतार समझा जाता है, इसके बारे में भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी, अब देखिए क्या है कि अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पौराणिक कथाओं की तरफ को लेके जाता हूँ। जिस समय ऐसा बोला गया, क्योंकि हम लोग बिग बैंग थ्योरी को नहीं मानते हैं, कि जिस सृष्टि का जो निर्माण हुआ वो बिग बैंग थ्योरी नहीं हम मानते हैं। हम कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण हुआ, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जी सृष्टि के पालक हैं, और शिव जो है वो सृष्टि के संहारक हैं। जिस समय एक पीक तक चीज पहुंचती है तो वो संहार करते हैं, दोबारा से चीजों को बनाते हैं। मतलब एक बनाते हैं, एक ब्रह्मा जो है बनाते हैं, विष्णु पालन करते हैं, पालन करते हैं, और जब पाप बढ़ जाए तो फिर विध्वंस करते हैं। शिव जो है उसका विध्वंस करते हैं। यानी ये तीनों जो है बैलेंस बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको अंग्रेज लोग गॉड बोलते हैं, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। अच्छा, ओके, GOD है वो। अच्छा, ऐसे ही हमारे भी तीनों जो देवी देव हैं वो है। अच्छा, अब विष्णु जी ही देखिए, ब्रह्म जी का अवतार आपने नहीं सुना होगा कभी, आपने कभी शिव का अवतार नहीं सुना है। उनके आंशिक अवतार होते हैं, जैसे हनुमान जी शिव के 11वें रुद्र हैं, भैरव जी जो हैं वो 6ठे रुद्र हैं। रुद्र का क्या मतलब? रुद्र मतलब उनके अंशावतार। अच्छा, अंश है। ओके, लेकिन विष्णु भगवान जो है वही एक धरती पर अवतार लेते हैं सृष्टि को एक संचालित करने के लिए या उसको इक्वेट करने के लिए, और उसमें सहारा अगर विध्वंस करना हो तो सहारा शिव का लेते हैं। जैसे राम जी की सेना गई तो उसमें शिवावतार, शिव के रुद्र, हनुमान जी ने सबसे बड़ा मेन रोल प्ले किया उसमें जी। आप देखते हैं ना, तो साथ उन्होंने दिया उसका, ठीक है। लेकिन विष्णु भगवान जो है वो सृष्टि के पालक हैं, तो हमेशा पालक जो होता है उसी को उसका पालन करना होता है, और पालन करने के बजाय एक ऐसी आस्था का चलन करना होता है। जैसे राम जी बोलते तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादाओं को सेट किया, सिस्टम बनाया, एक सिस्टम बनाया उन्होंने। तो राम जी ने जब आए धरती पर, जब अवतार लिया उन्होंने, तो उन्होंने एक सिस्टमैटिक तरीके से बोला कि इस तरह से जीना चाहिए, इस तरह का राजा होना चाहिए, इस तरह का पति होना चाहिए, इस तरह का वॉरियर होना चाहिए, इस तरह का भक्त होना चाहिए, इस तरह के भाइयों के साथ बिहेव कर, सारे के सारे एक घर से लेकर के देश तक का एक निर्माण जो है उस विष्णु अवतार में हुआ।
वैसे तो अभी हम लोग मानते हैं कि भाई अवतार जो हैं वो दशावतारी हैं, दशावतारी होंगे, अभी कल काली अवतार होना बाकी है। लेकिन जब राम जी का जो विष्णु अवतार, जो आपका प्रश्न है कि विष्णु जी जो हैं ये क्या हैं, मैंने आपसे कहा कि विष्णु जी जो हैं ये एक पालक के रूप में सृष्टि, क्योंकि इन्होंने पालना की है। जी, इस पूरी जो बातचीत को हम जारी रखेंगे। इस वक्त जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, राम जी की आरती कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरती आप देख रहे हैं। जो आरती है इसका क्या महत्व है और किस तरीके से ये की जाती है? क्योंकि हम देखते हैं कि आरती को कभी चरणों की तरफ ले जाया जा सकता है, फिर कभी उसके ऊपर करते हैं, फिर पूजन की जो ये विधि है ये क्या है और इसके मायने क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं? जी, अब देखिए, जब आरती अब आप करते हैं तो आप खड़े होकर के हमेशा आरती करते हैं और सामने आपके विग्रह होता है, आपकी मूर्ति होती है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है। तो ये मान लीजिए कि सामने आपके ईश्वरी खड़े हैं, ईश्वरी ही है और आपके अंदर भी वही तत्व विद्यमान है जो उस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा के बराबर हुए हैं। जब आप आरती करते हैं तो उसको आप अपने नाभि क्षेत्र से नीचे से लेकर के और ऊपर ब्रह्मरंध्र तक आप आरती करते हैं। नीचे 3 बार करते हैं और ऊपर से 3 बार करते हैं और ये 7 बार आरती होती है, 7 टाइम्स। जी, आपका शरीर के अंदर जो षट चक्र भेदन है, 6 चक्र आपके ब्रह्मरंध्र तक जाते हैं, भ्रुकुटी तक जाते हैं। उसके बाद जो 7वां चक्र है ये ब्रह्मरंध्र का है। आपको कर करके पूरे ऊपर से शरीर तक आप अपने जो आपके षट चक्र हैं उनका शुद्धिकरण होता है। जो मूलाधार चक्र से लेकर के और ब्रह्मरंध्र तक उल्टा कमल दल तक आप अपनी आरती, एक्चुअली आप मूर्ति की तो कर ही रहे हैं, आरती आप अपनी भी कर रहे हैं। और अग्नि का तत्व है जो आपका शुद्धिकरण करता है। केवल अग्नि ही इनमें से ऐसा तत्व है कि अग्नि सबसे शुद्ध है। जब आप हवन करते हैं तो अग्नि के अंदर ही सारे के सारे अपने जितने विकार हैं, जितनी चीजें हैं, उनको स्वाहा कह करके उसमें डाल देते हैं। तो ये जो आरती है ये बहुत जरूरी होती है। और हमारे जो हिंदू सभ्यता, हिंदू धर्म या हिंदू संस्कृति या हिंदू विज्ञान जिसको मैं बोलता हूँ, उसके अंदर आपके शरीर का शुद्धिकरण के लिए ये आरती जो है 7 बार करके आप अग्नि तत्व से अपने शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। जी। अब जैसे आरती कर रहे हैं, कभी जो पंडित महाराज हैं वो आरती कर रहे हैं, अभी नरेंद्र मोदी जी आरती करते हैं, कभी आप आरती करते हो, तो जाहिर है कि जो आरती है आपने अपने हाथ में पकड़ रखी है, जो उसके बाद वो आरती घुमाई जाती है लोगों के बीच में और वो उससे आशीर्वाद लेते हैं, तो वो क्या होता है, उससे क्या असर पड़ता है? अब मुकेश जी, आपने बहुत इनोसेंटली एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसका ताल्लुक हमारे भारतीय संस्कृति से हमेशा रहता है। जी। जब आप किसी मंदिर में आरती करते हैं तो मंदिर में आरती पंडित जी करते हैं जी। लेकिन पंडित जी आरती अपनी नहीं कर रहे हैं, मूर्ति की कर रहे हैं। लेकिन वो किसके लिए कर रहे हैं? सबके लिए कर रहे हैं। तो सबके सब लोग जो हैं उस पर 3 बार हाथ फेर करके अपने चक्षु जो है आपके जो दोनों और ये 5 इंद्रियां वहां पर उनको हाथ रखते हैं कि जो ये किया गया है वो मेरे लिए भी है, मेरा भी शुद्धिकरण उसमें हुआ। 3 बार किया जाता है। तो 3 बार किया जाता है। उसके बाद अभी जैसे हमारे 5 जो संत लोग हैं उन्होंने ये वहां पर मूर्ति का आरती की है, तो ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए नहीं है,
उनके लिए तो है, लेकिन उसके बाद जो भारतीय संस्कृति का एक विधान है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, तो वो सबके लिए है, वो सबके लिए है वो, और जब पूरे विश्व के लिए सभी सुखी रहेंगे तो उसमें हमारा नंबर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसीलिए वो सारी आरती को घुमा करके पूरे विश्व की तरफ को करते हैं, भारतवर्ष की तरफ को करते हैं, ताकि जो पूरे प्राणी है इस जगत में, चराचर जगत में, सबका कल्याण करे। वो केवल एक सनातन धर्म ऐसा पूरे विश्व के अंदर है जो ये बोलता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका भला कर। बाकी लोग केवल अपना भला सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने शरीर के बारे में, अपनी आत्मा और अपने मन के बारे में सोचते हैं। लेकिन सनातन धर्म केवल ऐसा धर्म है जो बोलता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये जो आरती आज हो रही है, जो 5 आचार्यों के, 5 तपस्वी लोगों के माध्यम से, ये पूरे देश के कल्याण के लिए और पूरे विश्व के कल्याण के लिए जी। और जब पूरे विश्व में कल्याण होगा, देश में कल्याण होगा, तो मेरा और आपका, बाकी सबका तो हो ही जाएगा उसके साथ जी। अब इस आरती के बाद क्या विधान होगा और किस तरीके से ये जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है इसको आगे बढ़ाया जाएगा? जहाँ तक मुझे ज्ञान है, देखिए यहाँ पर तो ये प्राण प्रतिष्ठा हो गई, स्थापित हो गया, आम जनता के लिए मेरे को खोल देना चाहिए वो, ताकि इसके दर्शन करें। उसके बाद में फिर वो जो औपचारिकताएं हैं, मोदी जी का भाषण होगा दूसरा, लेकिन उसमें अध्यात्म का कोई ताल्लुक, अध्यात्म से नहीं, अध्यात्म से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपना जो भी किया है उन्होंने, उसका वो सब ये समझ लीजिए कि वहाँ से आए हैं तो सभी लोग उनका दर्शन करें। जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं या माता के जाते हैं तो सब लोग आपको कुछ दक्षिणा देते हैं, कुछ देते हैं कि वह मेरी तरफ से भी चढ़ा देना, ये आपका राह खर्च भी है। और वापस आकर के वही वो प्रसाद के रूप में आपको भी आशीर्वाद का प्रसाद देते हैं। शायद वही अब मोदी जी अपने मतलब आरती वाणी द्वारा देंगे लोगों को जी। मतलब आरती कहें तो ये जो पूरी प्राण प्रतिष्ठा थी जी, अब इसका समापन हो गया है जी। और ये जो पूरा का पूरा ज्ञान हमने आचार्य अशोक वासुदेवा जी के मार्फत ग्रहण किया, आपको पहुंचाया, इसको भी अब हम समापन की तरफ ले जा रहे हैं। आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर पधारे और आपने हमारे दर्शकों को ये तमाम जानकारी दी और इस ऐतिहासिक पल में आप सूर्य समाचार के साथ रहे, हमारे साथ रहे। हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन आप कहीं मत जाइए दर्शकों, बने रहिए, क्योंकि इसके बाद भी लगातार अयोध्या की महाकवरेज सूर्य समाचार पर लगातार जारी रहेगी। बने रहे हमारे साथ।